बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर गांव था। वहां हर सुबह सूरज की किरणों के साथ पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती थी। एक मेहनती कारीगर भीम उस गांव में रहता था। भीम रोज सुबह उठता, नदी से पानी भरता और जमींदार के घर तक ले जाता। उसके पास दो मिट्टी के घड़े थे, एक नया और चमकदार, दूसरा पुराना और फूटा हुआ। भीम उन दोनों घड़ों को एक लकड़ी के डंडे पर बांधकर अपने कंधे पर रखता। हर दिन जब वह चलता, फूटे हुए घड़े से पानी टपकता जाता। एक दिन चमकदार घड़ा हंसते हुए बोला, तू तो सारा पानी रास्ते में गिरा देता है। फूटा हुआ घड़ा कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसके अंदर एक टीस उठती है। हर दिन वो धीरे धीरे और उदास होता जा रहा था। एक रात जब भीम सो रहा था, फूटा घड़ा सोचने लगा, मैं सच में बेकार हूं, मुझ में अब कोई ताकत नहीं बची। अगली सुबह जब भीम फिर से दोनों घड़े लेकर निकलता है, फूटा घड़ा उससे धीरे से कहता है, भीम भैया, मुझे बदल दो, मैं अब लायक नहीं रहा। भीम मुस्कराता है, कुछ नहीं कहता और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। रास्ते में वह बोलता है, आज तुम ध्यान से रास्ता देखना। फूटा घड़ा चौंकता है। वह देखता है कि जिस रास्ते पर उसका पानी गिरता था, वहां रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, गुलाब, गेंदा, बेला, चमेली। भीम बोला, तुम्हें लगता था तुम बेकार हो, लेकिन देखो ये फूल तुम्हारी वजह से खिले हैं। मैं रोज इनसे माला बनाकर मंदिर ले जाता हूं, भगवान को चढ़ाता हूं। फूटा घड़ा चुप हो गया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे लगा जैसे वह फिर से पूरा हो गया हो। तभी चमकदार घड़ा बोल पड़ा, मैंने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया, मैं तो केवल खुद को बेहतर समझता रहा, माफ कर दो मुझे। भीम हंसकर बोला, तुम दोनों मेरे लिए जरूरी हो, एक साथ चलते हो तभी मेरा काम पूरा होता है। रास्ते के फूलों को देखकर बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं। वो फूलों से खेलते हैं, माला बनाते हैं और खुश हो जाते हैं। अब जब भी फूटा घड़ा चलता, वो शर्माता नहीं था। वो जानता था कि उसका काम भगवान तक पहुंचता है। उस दिन के बाद से सही और फूटा घड़ा एक दूसरे को सम्मान से देखते। सीख, किसी की कमजोरी उसका दोष नहीं, शायद वही उसकी सबसे बड़ी ताकत हो। हमें दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि उनकी अच्छाइयां देखनी चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल लाइफ ड्रीम को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा ताकि अगली कहानी आप सबसे पहले सुन सकें।